हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल। हम लोग फिर आज कुछ 2-3-4 दिन बाद थोड़ा सा गैप हो गया, फिर आज मिले। तो आज का हमारा अपना टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग से, और टॉपिक है स्टोर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लेजर अकाउंट तो पहले हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े, लेजर पढ़े, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है लेजर। उसमें और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। भाई लेजर बनाना है वैसे ही बनाना है। डिफरेंस क्या है कि अभी तक आपने कभी भी लेजर अकाउंट में क्वांटिटी वर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ हमें क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। रीजन क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर करते हैं कॉस्टिंग, और जब कॉस्टिंग करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्टिंग करनी होगी। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट चाहिए, तो क्वांटिटी तो चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोर लेजर अकाउंट, जिसमें हमारे कुछ 4-5-6 मेथड होते हैं। वैसे तो मेन जो है 3 मेथड होते हैं, जो हम लोग फीफो, लीफो, हीफो बोलते हैं, लेकिन मार्केट रिप्लेसमेंट एंड एवरेज मेथड उनकी मैं आगे डिस्कस करूँगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे मेथड्स के सेपरेट वीडियोज दूँ। तो उन्हीं में से मेरा एक मेथड है फीफो, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, मैंने लिख दिया है, इसके आगे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब स्टोर लेजर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में जहां पर ये मार्कर बनाने का काम किया जाता है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो इशू कर देना और एक सेल कर देना। सेल का मतलब है मैंने किसी कस्टमर को बेच दिया, कंज्यूमर के पर्पज से, प्रॉफिट के पर्पज से कंज्यूमर को बेच दिया। और इशू करना क्या होता है कि वहां पर ये मार्कर बनाने का काम चल रहा है और हमारे पास एक पर्सन है जिसने पूरा स्टोर का काम संभाल रखा है, जिसके पास इसका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल इशू करता है, आज का आज, कल का कल। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई भी गया मटेरियल उठा लाया बना दिए। तो वो क्या करता है, मटेरियल इशू करने का काम करता है। ये ले जाओ मटेरियल, इतना इशू कर दिया गया आज के टाइम पे, और आज का काम इस मटेरियल से होने वाला है। तो सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो हमारा कुछ इस तरीके से, तो जो पहला कॉलम होने वाला है, जैसा कि हमेशा ही होता है, हर लेजर में हर जगह पे आप पाते हैं, वह डेट का कॉलम, किस डेट को क्या इशू किया गया। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, कुछ 1, 2 एंड 3 पार्ट्स। ठीक है, क्लियर। ये रहता है हमारा रिसिप्ट का, इसको हम लोग करते हैं इशू, और जो उसके बाद में बचा वो हो गया बैलेंस। 3 कॉलम मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ इस तरीके से, पहला क्वांटिटी हो गया, दूसरा हो गया रेट, और तीसरा हमारा फाइनल अमाउंट। सेम यहाँ पर भी वही कर लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेम ही यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और फाइनल अमाउंट। अब देखते हैं, सीखते हैं रिसिप्ट हमारा कब कब आएगा, किस किस केस में रिसिप्ट आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, कभी भी परचेज करेंगे, तो हमारा रिसिप्ट का केस आएगा। तो वो जो पर्सन, मैं एग्जांपल आपको दे रहा था एक फैक्ट्री के पर्पज से, तो वो जब कभी मटेरियल परचेज किया जाएगा, स्टोर में आएगा, तो वो रिसिप्ट के कॉलम में दिखाएगा। जब इशू कर देगा किसी को, तो इशूड के कॉलम में दिखाया जाएगा, या मान लिया सेल भी कर दिया तो सेल वाला भी इशूड के कॉलम में आएगा। और जब हम लोग बचेगा जो हमारा बैलेंस। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मटेरियल पहले आया है उसे पहले ही यूज करेंगे। आपके घर में, आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में बिस्किट्स आते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझे, तुम्हारे घर पे बिस्किट्स आते हैं। अब ये बताइए, जिस पैकेट को पहले ओपन किया है, पहले उस पैकेट के बिस्किट को खत्म किया जाएगा, तब दूसरा पैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि वो अगर उनको यूज करते तो वो खराब हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ही यूज किया जाता है।
रीजन क्या है कि जो पहले आया है वो पहले खर्च होना चाहिए। जनरली हम लोग अपनी लाइफ में भी इसी का यूज करते हैं। जनरल अगर यूज देखा जाए कि जो चीज पहले आई है उसे पहले यूज करो, जो बाद में आया वो बाद में यूज किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस कराए हैं इससे पहले, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, री ऑफ सारे स्टॉक के सारे लेवल्स, और फिर उसके बाद में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, सब कुछ मैंने आपको इमेजिनरी फिगर के साथ बताया हुआ। वैसे ही मैं यहाँ पे आज फिर से एक इमेजिनरी फिगर के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जनवरी चल रहा है, तो चलो आज तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी मैं चलो जनवरी ले लेता हूँ। जैन 1 को मेरे पास कुछ 300 यूनिट्स हैं बची हुई, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इसको मान लेते हैं, यानी कि जैन 1 जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास पहले से 300 यूनिट थी और जो खरीदी गई थी 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा अमाउंट 3000, ठीक है। नो चेंज, कहीं पर भी मैंने कुछ परचेज भी नहीं किया, तो इसको कर दिया मैंने यहाँ से जस्ट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नीड हुई, या मान लिया कि जनवरी 5 की बात है, मुझे लगा क्या, मैंने देखा मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं और आज मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 9 रुपये हो गई है, तो मैंने 500 यूनिट और परचेज कर ली, तो हमारा ये हो गया 4500। और इस केस में भी हमारा इशू में कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो बैलेंस है, सॉरी यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखा है, 300 यूनिट्स बैलेंस है हमारे पास और 3000 के हिसाब से, तो बैलेंस तो हमारा पहले पुराना वाला कॉपी हो जाएगा कि 300 यूनिट हमारे पास 10 रुपए के हिसाब से 3000 पहले से बची हुई है और 500 हमने और यूनिट्स खरीद ली हैं, 500 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से, यानी ये 4500 की हो गई। तो ये हमारा एक बैलेंस क्लोज हो गया, ठीक है। अभी एक और परचेज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। मान लिया कि कोई बड़ा ऑर्डर रिसीव हो गया, इसलिए मैंने जनवरी 7 को फिर से जो है 400 यूनिट्स 11 रुपीज पे परचेज कर लिया, प्राइस को भी कम ज़्यादा कर लिया, यूनिट्स को भी कम ज़्यादा कर लिया, तो अब हमारे पास ये 4400 यूनिट्स हो गए। रिसिप्ट के कॉलम में कुछ नहीं आया। बात बैलेंस क्या है, तो पहले पुराना 300 यूनिट, 500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से, ये 3000 हो गया, ये 4500 हो गया, और एक हमने और नया परचेज कर लिया है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, तो ये हो गया 4400। इसको भी कर लेते हैं हम लोग अपना क्लोज, ओके। इसको भी क्लोज कर लिया। अब मैं मान लेता हूं कि अब वर्किंग स्टार्ट हो गई फैक्ट्री में, तो मुझे इशू करना पड़ रहा है। मैंने जैन 10 ले लिया और जनवरी 10 को जो है इशू किया गया है, यानी परचेज कुछ भी नहीं किया गया है, इशू कर दिया गया है 400 यूनिट्स। तो क्या मैं करूंगा, मैंने लिखा 400 यूनिट्स मेरे पास दे रखी है 11 रुपीज से, नहीं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हो सकता है आपको कंफ्यूजन दिया जाए, उतनी ही यूनिट इशू करी जाए जितनी की साफ सुथरे दिख रही हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि पहले मेरे पास 300 यूनिट तो पुरानी बची हुई थी, पहले तो मैं वो इशू करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड को, और जिसमें ये कहा जाता है जो पहले आया है वही पहले यूज किया जाएगा, जो पहले आया है उसी को पहले यूज करेंगे। तो 300 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, ये 3000। अब 100 यूनिट हम इससे ना लेकर के इस वाले से लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले से परचेज किया गया है। तो मैंने ये 100 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से 900 अमाउंट हो गया। अब मेरे पास बैलेंस क्या बचा, ये वाला तो पूरा खर्च हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो मैंने इसको कर दिया नील। लेकिन मेरे पास जो बैलेंस बचा 100 इसमें से निकल गई, तो 400 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से 3600 की, और ये वाला पूरा बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ व्यू क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर परचेज कर लेते हैं। परचेज क्या करते हैं, चलो परचेज कर लेते हैं। मान लिया कि जैन 15 है और मैंने 100 यूनिट और परचेज कर ली, और इस बार चलो कॉस्ट 12 रुपए ले गया। कॉस्ट को थोड़ा अप डाउन करते रहते हैं, क्योंकि ये पीछे से होता रहता है मार्केट से। मार्केट में कभी कॉस्ट कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट ₹100, तो ये हमारा हो गया 1200। आगे जाते हैं। बैलेंस हमारा पहले से 400 यूनिट्स पुरानी बची हुई है 9 रुपए के हिसाब से 3600, और 400 यूनिट्स और है 11 रुपीज के हिसाब से 4400 यूनिट, ठीक है। और ये जो है हमारे पास 100 यूनिट और आ गई, तो ये बैलेंस बच जाएगा हमारा 100 रुपए 12 रुपए के हिसाब से 1200। तो इसको भी क्लोज कर लिया। अब आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो अगली डेट है, मैं मान लेता हूँ कि जनवरी 18 है।
जनवरी 18 को मेरे पास आ गया इशू का 500 यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या है कि मैं दो बंडल मेरे पास है 400 और 100 का इशू कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं फीफो मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। जो चीज़ पहले आई है उसे पहले यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इशू होगा 500 यूनिट्स, तो 400 तो हम ये वाले ले लेंगे, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9, ये 36 पूरा हो गया। 100 यूनिट हम ये ना लेकर के इसी में से 100 यूनिट लेंगे, ठीक है, 11 रुपए के हिसाब से। तो ये हो गया 11 यूनिट। अब ये वाला तो पूरा फिनिश हो गया क्योंकि हमने पूरा इशू कर दिया। बचता है हमारे पास ये, और इसमें बचती है 300 यूनिट 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से। तो 3300 अमाउंट ये, और 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1200। अब मैं मान लेता हूं कि डेट है थोड़ी देर के लिए जनवरी 22, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं चेक करके भी देख लूं कि जो स्टॉक मेरा कैलकुलेशन में आ रहा है, जो मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसके हिसाब से मेरे पास अकाउंट्स या यूनिट्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो जब मैंने चेक किया तो मेरे पास होना तो बैलेंस में 3 + 1 400 यूनिट्स चाहिए था, लेकिन 500 मैंने जब चेक किया तो मेरे पास निकलता है 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स का मतलब 50 यूनिट, सॉरी 350 यूनिट्स, 50 यूनिट कहीं गड़बड़ है, वेस्ट हो गई, लॉस कहीं किसी ना किसी तरीके से हो गया, चोरी हो गई, इशू में गड़बड़ हो गया, या जब हमने रिसीव किया था तब काउंटिंग गलत हो गई थी, कुछ ना कुछ तो हुआ ना। 50 यूनिट का लॉस तो है। मेरे मतलब अकाउंट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 400 यूनिट्स होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने काउंटिंग करी बीच के महीने में कभी किसी डेट को, तो उस समय पे 350 यूनिट्स ही अवेलेबल है। तो 50 यूनिट्स का गड़बड़ है इधर से उधर, तो वो मैं भले ही मेरा चोरी हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कहाँ पर, इशू में। अगर वो बताता है क्वेश्चन में आपको कि जो 50 यूनिट्स इशूड हुई है वो 12 रुपए के हिसाब से हुई है या 11 रुपए के हिसाब से हुई है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसी का अमाउंट ले लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मिसिंग है, उसने सिर्फ बता दिया कि एट लास्ट मेरे पास 350 यूनिट्स बची हैं, ठीक है, कुछ नहीं बताया गया, 50 यूनिट्स का लॉस तो दिखा दिया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे जो फॉलो करते चले आए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 50 यूनिट्स किसके हिसाब से लॉस हुई होंगी, 11 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 550 रुपए का और नुकसान हो जाता है। तो हमारे पास इसमें कितना बचा, 250 यूनिट्स, और ये बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर 11 यूनिट्स हो गई, तो उसमें से माइनस कर लेते हैं 3300, 500 माइनस कर दिया, ठीक है, 3000 और 250 और माइनस कर दिया अगर 3000 से, तो 2750, हाँ सही है, ठीक। फिर हमारे पास ये वाला तो 12 रुपए के हिसाब से 1200 यूनिट बचा ही, तो ये हमारा फाइनली हो गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आने वाला है, मैं लिखूंगा फाइनल आंसर, मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है, 350 यूनिट्स, अमाउंटिंग रुपीस कितना है, 33,950, ये हमारा फाइनल जवाब हो गया, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है फीफो मेथड से, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने देखा कि मैंने हर जगह पर प्रयोग यूज किस चीज का किया है, जो चीज पहले आई है वही पहले इशू कर दी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फीफो मेथड। अब सुनिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको मैंने इमेजिनरी फिगर के साथ समझा दिया। अभी जस्ट देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, शायद व्यू क्लियर हो जाएगा कि जो चीजें हमने पढ़ी, जो सीखी, क्या उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलमोस्ट सारे मेथड आपको इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल के बताऊंगा, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है फीफो के लिए, लीफो, हीफो और रिप्लेस, मार्केट रिप्लेसमेंट, एवरेज मेथड, हम सब कुछ समझेंगे, बेस स्टॉक, सारे मेथड समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए अब तक के लिए ट्राई करिए, बढ़िया से रहिए, मस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।